नमस्कार, क्रॉस फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दलितों के बस्ती में जाकर संभोज कार्यक्रम की। बीजेपी दलित हमारे बस्तियों में जा रही है और संभोज कार्यक्रम कर रही है। उनके साथ वहां पर संगत में बैठकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता आजकल खाना खा रहे हैं। क्या है इसकी खुशी की मनता? इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे पास 3 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की ओर से मंगल पांडे जी, जिनका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस की तरफ से अनिल सुलभ जी हैं और आरजेडी की ओर से रामेश प्रसाद जी हैं। हमारे तीनों खास मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो बात हम कर रहे थे बीजेपी के संभोज कार्यक्रम की। जहां तक मेरी जानकारी है, 90 के दशक में आरएसएस ने एक बार डोम राजा के घर भोज का कार्यक्रम रखा था। बनारस से इसकी शुरुआत हुई थी, उसमें बीजेपी भी शामिल थी। लेकिन उस वक्त यह कार्यक्रम काफी फ्लॉप रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने वहां भोज तो किया लेकिन पानी पीने से गुरेज किया, जिसकी वजह से वो कार्यक्रम फ्लॉप रहा। अब एक बार फिर से तैयारी शुरू हो रही है। कोशिश शायद इसके पीछे उस वोट बैंक को कब्जाने के जो अब तक बीजेपी से अलग थलग था, और उस वोट बैंक से बीजेपी की कई नजर काफी दिनों से थी। बात करते हैं मंगल पांडे जी से। मंगल पांडे जी, क्या लगता है इस संभोज कार्यक्रम जो आप लोगों ने किया है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? देखिए, जो बातें आपने कही वो ठीक नहीं। हम लोग जिनके आदर्शों को, जिनके विचारों और सिद्धांतों को लेकर काम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके मन में ये था कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी 1990 से नहीं, भारतीय जनसंघ के समय से इस विचारधारा की पोषक रही है और उस विचारधारा के अनुसार काम करती रही है, और उस समाज के लोग हमारे साथ रहे हैं, आज भी हैं। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जो अभी पार्टी की तरफ से चल रहा है, उस समाज में जाके और जो नए नौजवान हैं उनको अपने साथ जोड़ने का, पार्टी का सामाजिक विस्तार हो, इसके लिए हम सब लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन यह सबका भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी संख्या में राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। आदमी का सर्वाधिक सांसद हमारे उस समाज को भारतीय जनता पार्टी के पास है, सर्वाधिक विधायक बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई नई कवायद हो रही है या वो समाज कोई नया हमसे जुड़ रहा है। सभी मकसद राजनीतिक नहीं है। मकसद राजनीतिक इतना ही केवल है कि हमारे संगठन के साथ उनके नए लोगों का भी जुड़ाव हो। डॉक्टर साहब जाएंगे प्रतिक्रिया से। जी सर्वेश जी, हमारे छोटे भाई मंगल पांडे जी एक बात कह रहे थे अपनी पार्टी के हालातों पर। मैं इनसे एक हद तक इस मानने में सहमत हूं कि जो इनके मिजाज की पार्टी है, जो इनकी पार्टी है, एक संपूर्ण हिंदू समाज को एक करने की कोशिश इनकी रही है। मैं उससे मतभेद नहीं रखता हूं। केवल मतभेद इस बात को लेकर के है कि बीच बीच में इनको यह स्मरण होता है। मैं मानता हूं कि अगर भाजपा और उससे पहले जनसंघ जो सभी हिंदुओं को एकजुट करने की कवायद करती रही है, अगर इस कवायद को निष्ठापूर्वक और आराम से करती होती तो आज ये मसला हल हो चुका होता। आज भी एक बहुत बड़ा तबका हाशिए पर नहीं होता और एक जो दोरी और खाई बनी है दो में बटी हुई जैसी, वो नहीं होती। एक मकसद नहीं है, सब तो स्पष्ट रूप से राजनीतिक ही है। अगर शुद्ध मन से बात आई होती तो बहुत पहले से शुरू में होती और वह अनवरत जारी रहती। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की। गांधी जी ने अछूते उद्धार के नाम पर जो उन्होंने काम किया, और जो सबसे निचले पायदान पर, जो सबसे उपेक्षित और कटे हुए लोग थे, जिनसे वास्तव में लोग जिसको छूना और उसका पीना नहीं पसंद करते थे उसके हाथ का, आपने ठीक कहा कि डोम राजा के घर गए, खा लिया। अरे खाया तो हम खाया तो छुए नहीं गया, पानी पीने का भी गुरेज हुआ, तो गोल खाए जो दूसरे से परहेज। तो यह जो प्रवृत्ति है, यह पाखंडी प्रवृत्ति है। खाया कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो खाने से भी गुरेज रहता है, खाना खिलाया इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सोच है वह मिली जुली सोच नहीं है। इनके जुड़े हुए सारे लोग इस प्रवृत्ति और स्वभाव के नहीं है कि वो
मेरी प्रतिक्रिया तो निश्चित तौर से ये वही बात हो गई कि जो बेईमान लोग दलित और पिछड़ा हमको बना दिया, जो हजारों वर्षों से हमारे हक हकूक मार के रखा, जो पैदा होने से हमको छोटा कहा, पैदा होने से अपने को बड़ा कहा, जिसने हमें वंचित करा दिया, हमारे को खेत में खलिहान में वो उनके पैखाना उठाए, उनके कपड़ा धोए, उनके लोहा पीटे, उनके घर साफ किए, सारा वंचित और दलित हो गए। और जो बिना कमाए खाए, खेत का पास बिहार का मालिक वो आहरा है, करवा है, भसवा है, गरीबान सब हमारे लोग, जिसने हमें दलित वंचित बना दिया, वही आज चला है वो नाटक करने, वो आंसू पोंछने। अभी भी आज के इस 65 वर्ष के आजाद भारत में, बदले हुए विश्व में, जब हमारे हक हकूक की लड़ाई होती है, पिछड़े दलितों वंचितों के हक की लड़ाई होती है, तो मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर के निकल जाने वाली पार्टी वो कभी हो नहीं सकती। जो हमारे देह में झाड़ू बांधने का काम किया, जो घंटी बांधने का काम किया, जो हमको अछूत कहा, वो नाटक करेगा अपना पैसा भेज करके, अपना हलवाई से बनवा करके, अपना पतल बिछवा करके। कांग्रेस और भाजपा दोनों ए और बी टीम है, इस मामले में दोनों ही है। ये दोनों कह रहे हैं गांधी जी कहते रहे हर जन, लेकिन होता क्या रहा? व्यवहार में क्या होता रहा? व्यवहार में सारे हमारे मुद्दों को, पिछड़े दलितों के मुद्दों को आइसबर्ग में दबा करके रखा गया। अगर नहीं हुआ रहता, देश में समाजवादियों की सरकार नहीं आई होती तो नहीं हुआ होता। ये दोनों है कि एक ताला खुलवाते हैं, एक बाबरी मस्जिद तुड़वाते हैं। ये जब होता है, इनके वोट घटते हैं, तो दोनों प्रयोग करते रहे हमको। निश्चित तौर पर दावे सबके अपने अपने हैं, सब कहते हैं कि सबने दलितों का भला करने की सोची, लेकिन दलितों का भला आज तक नहीं हो पाया। मतलब जी आपसे कहना चाहेंगे, जो राहुल जी बातें कह रहे थे, जो अनिल सुलभ जी बातें कर रहे थे, अनिल सुलभ जी का कहना है कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की गांधी जी के जमाने में। राहुल जी कह रहे हैं कि हालात नहीं बदले, चाहे आपने शुरुआत की चाहे उन्होंने शुरुआत की, लेकिन हालात नहीं बदले। आज भी दलितों की स्थिति छुट्टी नहीं है, बद से बदतर आज भी जीने को मजबूर है। आखिर आप लोगों ने शुरुआती दिनों से अगर दलितों के लिए, महादलितों के उत्थान के लिए कुछ किया, तो फिर हालत कैसे क्यों है? देखिए, पहले तो जो दोनों मित्रों ने कहा, दोनों ने अपने अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से बातों को रखी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को साथ लेकर चलती है, लेकिन समाज के अन्य संप्रदाय के लोगों को भी साथ लेकर चलती है। अनिल जी वहां हिसाब से करे थे, जैसे लगता है और माइनॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी का मतलब नहीं है और कम्युनिटी से, लेकिन हम माइनॉरिटी की भी उतनी ही चिंता करते हैं। लेकिन सांप्रदायिक पार्टी होने का सपना हमें लगता है, कुछ कहने वाले कहते हैं, लेकिन देश की जनता जब वोट देने जाती है तो समझती है से चला आ रहा है। और जो सामाजिक समस्याएं हैं और उसके अंदर समाज के जो वर्ग आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, राजनीतिक रूप से पीछे हैं, उनको आखिर आगे लाने के लिए इस देश में संविधान बना है, नीतियां बनी हैं। आए नहीं, कैसे नहीं आए? यदि संविधान में उनको अधिकार नहीं होता तो आज जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के कारण जो लाभ मिलता है उस समाज को, आखिर उसी समाज के लोगों के पास लाभ जाता है। तो बिहार की सरकार ने नीतियां बनाया। सवाल आते वही है जो मंगल पांडे जी, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति में लोगों का बदलाव नहीं आया है। हम गुणात्मक परिवर्तन देखते हैं। ये ठीक है कि जो अपेक्षा हम करते थे। नहीं, आपने कहा कि गांधी जी के जमाने से दलितों के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन जो रेशियो है उनके, उसमें अब समझना होगा आपको, एक सिलसिला ये जारी है। जो हालात थे पहले के, अगर उस हालात में हम आप होते, उसकी कल्पना करते और उस समय के हालात से और आज की तुलना करते बहुत फर्क आता है। मैंने स्वयं अपने जीवन की जो गांव में हमने, लेकिन श्रेय बीजेपी ले नहीं, श्रेय कोई बीजेपी के लेने की तो कोई ऐसी भी बात नहीं है। ये मंगल पांडे जी बोल रहे हैं, उनकी बातों की समाज का प्रतिनिधि पिछले कई वर्षों से
लोकसभा और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास। नहीं, ये विषय में हम लोग सिरे करके हमारा कहना यह है कि जब से इस देश में सुधारवादी बातें शुरू हुई, आजादी से पहले भी, और कई हमारे सुधारवादी नेताओं ने, सामाजिक रहनुमाओं ने, समाज सुधारकों ने इसे बहुत पाई थी, और इसमें अगर कहीं किसी जगह से खामी आई है या कहीं कमजोरी सिद्ध हुई तो उसी तबके में आगे आकर उन्हीं में से कुछ लोगों ने आगे इसकी वकालत भी की। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दादा साहब तो हरगिज नहीं होते अगर कोई B.R. अम्बेडकर नाम का एक ब्राह्मण शिक्षक उन्हें गोद लेकर के पढ़ाया नहीं होता और उनको आगे नहीं बढ़ाया होता। तो कहीं न कहीं ये जो सोच रखना, दृष्टि का फर्क, कोई इसमें किसी समुदाय विशेष को, कोई वर्ग विशेष को हम अलग थलग कर दे, भी उचित नहीं। मेरा कहना यह है कि उन्हीं लोगों में से रामानंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपकी बात सुना होगा और काफी देर से कहना की बेचारी को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहा है। ये फोन खोलने का मानव पांडे जी का फोन खोलने के लिए, ये तो घुमाते फिराते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का किसी एक ने अगर वजीफा में दिया, किसी एक ने पढ़ा दिया, तो हमको बनाते किसने रखा था? किसने कहा कि पैदा हमें मानस होता? चाहे रोटी बात करो हो दादा साहब से कहे, अगर उधर को अगर मैंने बिहार में व्यवस्था किया होगा और उनको कहते हैं लोग महिला होंगे तो पिछले वर्षों की हालात जो बची हुई है, हम दादा साहब को कौन जमानत झेलना पड़ा? संविधान में व्यवस्था कराने के लिए, प्रावधान कराने के लिए, खास आसन के सिद्धांत और खास आसन के सिद्धांत तो देश में भी क्या हालत गुजरनी पड़ी हमारे लोगों को। ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, लोहिया, कपूरी, चरण सिंह, सारे लोग, नरेंद्र डोल, त्रिपुरारी, जो भी समाजवादी लड़ाई लड़ने वाले, मधु दंडवती, जो लोग, हम नहीं कहते कि एक जात में टपा के लोग रहे हैं, जो प्रगतिशील विचार के लोग रहे हैं, चाहे हम नहीं कहते होगा अम्बेडकर साहब को मदद करने वाले लोग प्रगतिशील विचार के रहोगा, तो हम राष्ट्रीय और दादा और भूमिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देश को जो अबल और सबल देखना चाहता, देश को जो बदला हुआ देश और दुनिया का शक्तिशाली देश देखना चाहता, वो सारे लोगों ने इस लड़ाई में शिरकत करी है और ये लड़ाई समाजवादी में लड़ने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने भी दबा के रखा हमारी लड़ाई को, और भाजपा जो हमेशा हिंदूवाद की बात करते हैं, कौन हिंदूवाद है, कहाँ उन्होंने कभी किया? अगर कितनी भी मिशन के लोग नहीं आए तो इस देश में, तो हमारे दलित और आदिवासी भाई और शिक्षा का जो प्रकाश योग दिया है, बिजली के प्रकाश भी इन बेईमानों ने हमारा छीन लिया था, नहीं दिया होता। और ये बात को तो वोट करेंगे अगर इनको करना है तो उससे सवाल पूछे। आज के दहशतगर्द कल्याण भारत में DP शुक्ला ने ये आवेदन डाला है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में, समाधानालय में, वाचनालय में पढ़े और बढ़े हुए सिस्टम पर बैठे हुए चढ़े हुए लोग आज विवाह करके वक्त लगाते रहते हैं। आज भी मंडल 2 की लड़ाई बाकी है, मंडल 3 की लड़ाई बाकी है। हमारी लड़ाई शिक्षा में अभी तक हमें 50% नहीं मिला, तो लड़ाई और बाकी साफ तौर पर जैसे रामानंद की बात को के बाद वापस आएंगे तो चक्कर लगाइए खाएंगे, कहीं मत जाइएगा। एक नई पहचान, राज्य में विकास को मिली एक नई दिशा। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड सरकार का एक साथ, लोगों में जागा एक नया विश्वास। एक नई पहचान बनी, एक नया विश्वास जगा, अगुआ रात की राह पर कदम बढ़ा। सबको लेकर सबके साथ एक सम्मिलित सोच। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड की तस्वीर बदलने का संकल्प। झारखंड, संभावनाएं असीम। आ गया कोणार्क सीमेंट खुशियों की बारिश। बस 50 बैग कोणार्क सीमेंट खरीदिए और लकी ड्रॉ से जीतिए ऑल टोटाल मोटरसाइकिल, लैपटॉप और LCD जैसे बम्पर इनाम।
साथ में हर 10 बैग पर निश्चित उपहार। तो बरस रही है न खुशियाँ, कोणार्क सीमेंट, ढलाई की जान। फोन 9310113200 93115777000। तो ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है आपका क्रॉस फायर में। हम बात कर रहे थे बीजेपी के सहभोज कार्यक्रम की, जो दलित बस्तियों में जाकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता आजकल सहभोज कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और पंगत में बैठकर वो ऐसे लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जिन लोगों को आज भी समाज पिछड़े जाति के रूप में, पिछड़े तबके के रूप में देखता है। हालांकि दावा यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने बहुत कुछ किया, लेकिन एक बात यह भी उठ रही है कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया। जो भी किया समाजवादियों ने किया, समाज के जानकार लोगों ने किया, समाज के उस वर्ग के लोगों ने किया जो सच में चाहते थे कि वो गरीब तबका, वो पिछड़ा हुआ तबका भी आगे आए, समाज की मुख्य धारा से जुड़े। रामानुज जी एक बात कर रहे थे, मंगल जी प्रतिक्रिया चाहेंगे जो बातें इन्होंने कही, जो पीड़ा है इनकी जो सामने आई है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या आप कहते हैं कि सच में जैसा कि इन्होंने कहा कि पिछड़ों का आज भी भला नहीं हो पाया, जो भी लोग आज तक इस पिछड़ों के भलाई की बात करते हैं वो महज राजनीति करते आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं रामानुज जी की बातों को सुन रहा था, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि बात को मर्यादित ढंग से रखा जाए तो अच्छा रहेगा। बार बार बेईमान बेईमान बोल रहे हैं, बेईमानों को। तो इस राज्य के अंदर या इस देश के अंदर किन लोगों ने समाज के साथ बेईमानी की है, या इस स्टूडियो में बोलने से नहीं होगा। देश की जनता वैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। मैं उस शब्द को यहाँ की चर्चा में नहीं लाना चाहता। और जहां तक उस समाज को आगे लाने की बात है, सहभोज कर रहे हैं, आखिर उसका मकसद क्या है? मकसद है उनको सामाजिक रूप से और आगे लाना। क्या लगता है इस भोज देने से सच में उनके अंदर जो एक हीन भावना है, चाहे वो जिस चीज से ग्रसित हैं, जो उनकी पीड़ा है वो कम हो पाएगी एक दिन के खाना खा लेने में? निश्चित रूप से जब आप किसी गांव में जाते हैं, और यदि आज तो परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं सर्वेश, लेकिन आज से 10-20 साल पहले जो परिस्थितियां होती थी वो और ज्यादा खराब होती थी। लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां लोग कहीं हीन भावना से ग्रसित हैं तो दूसरे समाज के लोग उनको हीन भावना से देखते हैं। आज आखिर उसको आगे लाने का काम कौन करेगा? राजनीतिक दल के लोग करेंगे, सामाजिक लोग करेंगे। हम सामाजिक लोग हैं, हम राजनीतिक दल के लोग, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति कर सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही करे। कोई भी दल यदि ऐसा काम करता है हम उसका स्वागत करते हैं। हम आज यदि ऐसा कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि दूसरे दल के लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। सुलभ जी, शेर कहा किसी ने कि लम्हे ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो पता नहीं किस सदी में, किस सहस्त्राब्दी में किसने क्या किया था, कब ये स्थितियां बनी, कब ये अछूत वाली बात आ गई, कब सी व्यवस्था बनी है। लेकिन ये कब की बात को आज की परिस्थिति में संदर्भ में रख करके हम किसी एक वर्ग समुदाय के प्रति कोई दुर्भाव रखने के भी उचित नहीं है। और आज इस बात की सबसे अधिक जरूरत है कि सब मिल करके वो अछूत क्या, जो भी कमजोर हैं, इनका साथ तो बना है मंडल 2, मंडल 3 लड़ाइयाँ बाकी हैं अभी। नहीं, लड़ाइयाँ देखिए, ये तो पूरा संपूर्ण जीवन ही संघर्ष का नाम होता है। जब व्यक्ति कोई जन्म ले लेता है उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता व्यक्ति या कोई भी प्राणी, जो भी जन्म लेता हो एक न एक दिन मरता है, और जन्म के दिन से ही उसकी मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। लोग जिसे जीवन की यात्रा कहते हैं, मैं उससे मृत्यु की तरफ की यात्रा मानता हूँ। और हर क्षण व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है। तो संघर्ष तो लाजमी है, संघर्ष होना चाहिए स्थितियों के बदलाव के लिए, या जो भी ऐसे लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज कोई और कर रहा है। हमेशा यह एक सामंतवादी प्रवृत्ति होती है, एक प्रवृत्ति है, वो किसी समुदाय और वर्ग विशेष की जागीर नहीं है, वो एक स्वभाव है, एक प्रवृत्ति है। हम अगर थोड़ा मजबूत हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने से कमजोर को दबा दें। हम बड़े भाई हैं, हम अगर ताकतवर हैं तो हम अपने छोटे भाई को दबाने लग जाते हैं। आज की स्थिति ऐसी है, और ये मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है
इसमें होना ये चाहिए कि जो दब रहा है, जो कमजोर है, वो अपने आप को जगाए, वो संघर्ष के लिए आगे बढ़े, और जो सच्चे और अच्छे लोग हैं उसके पक्ष में खड़े हो, क्योंकि आज पक्षपात लोग करते हैं लेकिन सच का पक्ष नहीं लेते। रेलवे ज्यादा ही हो। देखिए, मैं ये मानता हूँ, जानता हूँ और पढ़ा है और पढ़ भी पढ़ रहा हूँ कि कहीं भी सामाजिक परिवर्तन की जरूरत, सामाजिक जो व्यवस्था है पूरे देश में, ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारे भारत में और बिहार में, कहीं नस्ल भेद है, कहीं रंग भेद है, कहीं जाति भेद है, कहीं धर्म भेद है, लेकिन जो मामले पर, इस बात पर आज आप चर्चा करा रहे हैं, ये बड़ी अहम सवाल है कि वोट खिला देने से, अपना हलवाई भेज के, अपना पैसा भेज करके, सीटी का आपने कि पानी से छुआ जाता है, तो उससे हमारे हालात बदलेंगे कि आज भी हमारी लड़ाई जो लड़ता है उसको आप जेल भेजवाने का काम करते हो, उसको जलानत देने का काम करते हो, उसको चोर बेईमान का साबित कराने का काम करते हो, उससे ज्यादा खुद बेईमान होकर के उसे बचे। तो हमारा ये कहना है कि हमारी जो लड़ाई है आज भी संसद में हम और हमारे लोग लड़ रहे हैं कि जातीय आधारित जनगणना करा दी जाए, पिछड़ों दलितों की संख्या कितनी है इस देश में बता दी जाए, देश की बनने वाली योजना उस पर बनाई जाए। नहीं समर्थन किया नहीं, आपका बोले नहीं, और अब किसी ने समर्थन करें, फिर गोपीनाथ मुंडे ने, आपके पार्टी से आने वाला पिछड़े समाज का व्यक्ति, उसे किया। अगर पूरी पार्टी कर रही होती तो मनमोहन सिंह की सरकार भाग में जाती, घोषणा करके, लोकसभा में घोषणा करके फैसला नहीं बदलती। आज हमारी लड़ाई जो बाकी है, समता और संपन्नता की लड़ाई, अगर भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग अगर नाटक करते हैं, संपूर्ण हिंदू बात करते हैं, संपूर्ण हिंदू की बात करने वाला जाति खत्म कराएगा, सभी के उत्थान की बात करेगा। तो मंगल पांडे जी, अब रामानुज जी का कहना है कि नाटक हो रही है, नाटक कर रही है बीजेपी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस वक्त क्या जरूरत आन पड़ी थी, अचानक यह भोज कार्यक्रम को जो आप लोगों ने जो ये अनाउंसमेंट किया और जो आप कार्यक्रम आप चला रहे हैं, तो इस वक्त ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी और ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से यह कार्यक्रम शुरू किया गया? कोई अचानक नहीं है, संगठनात्मक कार्यक्रम हमारा चलते रहता है। तो संगठनात्मक कार्यक्रम में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होता है, राजनीतिक होता है, तो उसी में कुछ सामाजिक कार्यक्रम के अंदर इस कार्यक्रम को हम लोगों ने लिया। और कोई ऐसा आगे और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं दलितों के लिए, महादलितों के लिए? हम विधानसभाओं में सम्मेलन करने वाले हैं और उनके साथ और जुड़ने मिलने का काम करेंगे, उनको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मिलने जुलने से और भोज कराने से क्या उनका भला हो पाएगा? क्या एक दिन के भोज से, एक दिन के अनाज बताता हूँ मैं आपको, सर्वेश जी बताता हूँ। मैं गाँव से आता हूँ, समाज का मैं गाँव से आता हूँ। पहले उन बस्तियों में लोग जाके कोई बैठते नहीं थे, उस बस्ती का कोई आदमी दरवाजे पे आ जाता था तो उसको लोग सामने बैठने नहीं देता था। और लोग वो बस्तियाँ, अरे मंगल पांडे जी, अगर मंगल पांडे जी, उसके बस्तियाँ गंदी होती हैं ऐसा माना जाता है, और सफाई तो उससे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उसके लिए कौन है? वो व्यवस्थाएं जो रहे, सामाजिक जो व्यवस्थाएं रहे, समाज के शीर्ष पर बैठे हुए लोग आपकी पार्टी में नहीं है क्या? तभी बात कर रहे हैं। आप उनके वोट के लिए बात नहीं करते हैं क्या? लालू जी नहीं करते हैं क्या? और उनके वोट की जरूरत पड़ती है जाकर हाथ नहीं जोड़ते हैं क्या? मैं लालू जी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत मर्यादा ढंग से बात कर रहा हूँ। अपनी जरूरत पड़ती है और समाज की व्यवस्था खराब हुई सदियों पहले से। तो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी था क्या उस समय? सभी लोग जब ऐसा रहता, दोनों दो ध्रुवों की बात कर रहे हैं और दोनों अपने विचारों के टकराव में विषय से हट जा रहे हैं। नहीं, आपसे चाहेंगे कि आप विषय पे आए, और जो मेरा सवाल था उससे मैं चाहूंगा, जो विषय है, जो मेरा सीधा सवाल है सुलभ जी कि क्या इस एक दिन के भोजन करा देने से या मिलने जुलने का जो कार्यक्रम विधान सभाओं में है जो बता रहे हैं, तो इससे क्या उनका भला हो पाएगा? एक दिन के ऐसे कार्यक्रमों से कोई बहुत दूरगामी असर नहीं पड़ता, भला किसका होगा? लेकिन अगर आप मिलना जुलना शुरू करते हैं, वार्तालाप शुरू करते हैं, तो जो दो ध्रुव बने हुए हैं उसके बीच में थोड़ी दूरी कम होती है और एक सिलसिला शुरू होता है। तो सिलसिला बढ़ाने की अगर साफ नियत से अगर काम कर रहे हैं तब तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा।
नियत क्या कहते हैं? नियत की बात हो रही है कि किस नियत से? शुद्ध साफ नियत से होनी चाहिए। और यह केवल हिंदुओं के गरीबी नहीं, जहाँ भी गरीबी लोग हैं उन सब के साथ होना चाहिए। और वास्तव में कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए उनके सामाजिक आर्थिक उन्नति के कार्यक्रम। जब ये आर्थिक उन्नति के कार्यक्रम होंगे, जब उनकी स्थिति अच्छी होगी, स्वाभाविक रूप से स्वीकार किए जाएंगे और स्वीकार किए जा रहे हैं। और उनकी गति को कौन रोक सकता है? अब जमाना बदल चुका है और हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने वालों को, प्रतिभावान लोगों को कोई दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बोलिए मंगल। एक घटनाओं का असर समाज पे पड़ता है, एक दिन क्या कहें, घंटे घंटे का असर पड़ता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब जिस समाज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा नहीं करने दिया जाता था। तो कई ऐसे गांव हैं, मैं स्वयं कई गांव में जाकर उन लोगों को पूजा करवाया हूँ। लेकिन एक घटना हुई मेरे साथ, वैसे दर्जनों उदाहरण है, जब एक दिन मैं लेके चला गया उन लोगों को और गांव के लोगों के साथ मंदिर में प्रवेश करा दिया, फिर उस समय से आज तक वर्षों वर्ष गुजर गए, समाज के सभी लोग जाके वहां पूजा कर रहे हैं। एक घटना समाज को बदलता है, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, दिल बहुत साफ है और विचार भी बहुत स्पष्ट है। मैं तो कह रहा हूँ दूसरे दल के भी लोग करें, हम उसका स्वागत करेंगे, ये होना चाहिए। होते कांग्रेस लोग भी नहीं किया है, साथ बैठे सवाल पूछ रहे थे दलवेद जी, ये लोग तो घुमा रहे हैं और आप अपने सवाल अपना घाटा किसको होगा? ये और और भाजपा की लड़ाई है। ये लोग आपस में इनकी खींचातानी है। ये कर रहे हैं जब नीतीश जी इनको लतियाए जा रहे हैं, पत्थर खींचे जा रहे हैं। पत्थर जो है पंकज लगा खींचने का तो सवाल हुआ, तो पत्थर अलग बिछाने लगे। नीतीश जी बोल रहे हैं जब नीतीश जी अलग अलग सारे चीज का श्रेय लेके चले जा रहे हैं। सब चीज को हो रहा था, गठबंधन को नहीं दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, सरकार को नहीं, सब अकेले ले जा रहे हैं नीतीश जी। तब इन लोगों ने हाजीपुर में मंथन किया, भोज किया और हुआ कि कार्यक्रम जो है कि वो अपना पौधारोपण निकाल के चल दिए, वो अपना हस्ताक्षर अभियान निकाल के चल दिए। बड़ा भाई या छोटा भाई का जो है कि गठबंधन की लड़ाई है इन लोगों का, समाज का कुछ भला नहीं होने वाला है, वंचितों दलितों का भला नहीं होने वाला है। उसका भला तभी होगा जब ये हमारी लड़ाई लड़ने देंगे, साफ होगा, समता समझ। भाई रामानुज जी तो भाषण के सिलसिले में वार्ता नहीं। ये देखिए, ये जब भी कोई ये राजनीतिक दलों की ये फितरत होती, अपने राजनीतिक वकात को बनाए रखने के लिए, स्थितियों के और आगे बढ़ाने के लिए, खास तौर से तब जब किसी से कहीं हम दबाने लग जाते तो एक नहीं, ये बात तो मन में जरूर होगी लोगों का ध्यान खींचने के लिए। ये अलग बात है कि मैं इस आयोजन से असहमत नहीं। ये काम जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं इस काम की को बहुत ही आदर दे रहा हूं कि आप ऐसे लोगों के बीच जाकर के उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज भी वही स्थिति बनी है, ये दुख की बात है। इसलिए सार्थक पहल, सवाल मकसद का है ना, सब जनता के दिल में सवाल यह उठा है कि आखिर इसका मकसद क्या है। जो सवाल मेरा है, जो मैं इनसे पूछ रहा था, इसके लिए तो हम लोगों ने कहा ही कि उद्देश्य को लेकर के शंका है। ये बात अपने दल के आधार पर अपनी बात कह रहे होंगे, ये ठीक बात कह रहे होंगे कि ये मुंह से थोड़ी नहीं कहेंगे कि हम राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये कर रहे हैं तो बुरा नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आप उस काम को और आगे बढ़ाइए और ये केवल भोज तक सीमित नहीं रहे, आप उसके सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए, उद्धार के लिए और क्या करने वाले हैं। रामानुज जी करे भाजपा जदयू, कुछ ऐसा नहीं। बड़ा मजबूत गठबंधन है, स्पष्ट विचारों के साथ बना गठबंधन है, वही कुछ नहीं है। गठबंधन तो विचारों में है ही नहीं, जोड़ है, मजबूत गठबंधन है, बिहार के विकास के लिए गठबंधन है। लेकिन ऐसा गठबंधन नहीं है
कि आप विचारों को बदल गठबंधन नीतीश अलग लेकिन ऐसा नहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली की लोकसभा में बैठ के कांग्रेस की सरकार के पक्ष में 4 सांसद हाथ उठाते हैं लालू जी सहित, और यहाँ पर ए टीम बी टीम दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारी खामियां दिखाई पड़ती हैं, कांग्रेस के खिलाफ कार्यक्रम भी बना रहे हैं। 2 में से चुनना हो मंगल भाई, नहीं तो आपकी जब खराब है तो वहाँ भी बोलिए ना कि खराब है। जब सत्ता में रहना होता है तो आप सट जाते हैं जाके। और अभी हमारे नागमणि की बड़ी प्रशंसा हमारे साथ हमने आपको समर्थन कभी दिया था बिहार में, कांग्रेस से छुटकारा मिले बिहार के लोग। आगे क्या करने वाले हैं मंगल पांडे जी, आगे क्या करने वाले, बीजेपी क्या करने वाली, दलितों का आर्थिक उद्धार, समाज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ प्रतिबद्ध है, और जब विचारों के साथ प्रतिबद्ध है तो उस समाज को आगे लाने के लिए जिस भी प्रकार के काम पार्टी की तरफ से करने होंगे नहीं कर रहे हैं। आखिर यह भी एक काम है। आगे कार्यक्रम में घोषणा अभी नहीं है, आर्थिक उद्धार के लिए उनके क्या करेंगे ये अभी तय नहीं है। नहीं, जो सरकार की तरफ से हो रहा है वो हो रहा है। पार्टी सीधे जाके कोई आर्थिक उद्धार तो सीधा पार्टी नहीं कर सकती, सरकार के द्वारा करवा सकते, इसका काम करती है पार्टी। तो सरकार के द्वारा आर्थिक उद्धार का काम भी हो रहा है, और मंगल पांडे जी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की जो कवायद है इसके पीछे कहीं से वो राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं भी इस रोज कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा। लेकिन यह जरूर उनका दावा है कि बिल्कुल साफ और स्वच्छ एक विचारधारा के तहत दलितों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और आगे भी इस तरह कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हालांकि बाकी राजनीतिक पार्टियों को इस पर आपत्ति है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि यह एक बड़ा जो वोट बैंक है दलितों महादलितों का, उस पर निगाह बीजेपी की काफी दिनों से टिकी हुई थी, और उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कवायद है। हालांकि इस पर चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये काफी अहम मुद्दा है और इस पर इतने कम समय में चर्चा हो भी नहीं सकती है। लेकिन हम किसी और दिन किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, और इस मुद्दे को भी आगे हम जरूर जारी रखेंगे। और जब बीजेपी कुछ खास कार्यक्रम करेगी दलितों को उठाने के लिए तो उसकी बात भी हम करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में हम अपने तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपनी अहम राय रखी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, अगले सप्ताह किसी और मुद्दे पर करेंगे गर्मा गर्म बहस। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।